सीएम बल्कि कई सारे विकास कार्य की सौगात भी। शुक्रिया आपका शेख इमरान इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी और अब आरक्षण पर भी चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन बिल विधानसभा में पारित कर दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसे लेकर सियासत भी अब जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी घमासान जारी है। विधानसभा में तो आरक्षण संशोधन बिल पारित हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर चिंता जताई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कानूनी सलाह के लिए बिल को रोके जाने पर सवाल उठाए हैं और कहा कि प्रदेश के लाखों युवा आरक्षण के इंतजार में हैं। रविंद्र चौबे ने राज्यपाल से बिल पर दस्तखत करने की अपील की है। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही बिल उनके पास आएगा तत्काल उसकी अनुमति वो जारी करेंगे, और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने महामहिम से तत्काल अनुमति जारी करने के लिए जिस दिन हमारा विधेयक पारित हुआ उसी दिन 5 मंत्रियों सहित प्रशासनिक अधिकारी ले जा करके जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको माननीय महामहिम को हमने अवगत कराया था। उम्मीद करते थे कि बहुत जल्दी हस्ताक्षर हो जाएगा। आज तीसरा दिन है। लगातार मीडिया में आ रहा है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों हजार बेरोजगारों के भविष्य, नियुक्तियों और अवसर का सवाल है। प्रदेश सरकार बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की गुजारिश कर रही है। रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख है और वो जो भी करेंगी संविधान के मुताबिक करेंगी, कांग्रेस के मुताबिक नहीं। संविधान, नियम, कायदे, कानून ये कांग्रेस पार्टी की जेब के विषय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के आदिवासियों को, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को, प्रदेश के अनुसूचित जाति को, प्रदेश के अगड़ा वर्ग को भुलावे में रखने की कोशिश की है। कानूनविद सरकार के भुलावे में नहीं आने वाले हैं। वो तो जो नियम, कायदे, कानून संविधान के अनुसार होगा वही होगा, और राज्यपाल किसी भी राज्य की संवैधानिक प्रमुख होती हैं और इसलिए वो जो भी निर्णय करेंगी वो संविधान के अनुकूल करेंगी, कांग्रेस के अनुकूल नहीं करेंगी। आरक्षण को लेकर प्रदेश में लंबे समय से सियासत जारी है। प्रदेश सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए आरक्षण पर जोर लगा रही है। ऐसे में विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर भी सियासी बयानबाजी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दूसरी तरफ पीएल पुनिया को हटाकर कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने पर भी सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने तर्ज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रभारी बदलने से कुछ नहीं होगा, जनता ने प्रदेश सरकार को बदलने का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस ने इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया है और बीजेपी पर पलटवार किया है। जिस प्रकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन सारी बातों को जो यहां पर सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर गई, अंतरकलह से जो कांग्रेस जूझ रही है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में अब कांग्रेस को ही बदलेगी। यही सत्य है और यही सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के साथ सरकार बनाने में माननीय पुनिया जी का बेहद अहम योगदान था और लगातार उनकी उपस्थिति हमको अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते रही। अब परिवर्तन है, आदरणीय शैलजा जी आई हैं, उनका सम्मान है, उनका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं वो भी मेहनत करेंगी और माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने में हम लोगों को मदद होगी। जिसके खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदल जाएं, वो हमारे 5 साल में पहली प्रभारी बदलने पे ऐसी टिप्पणी करें, मैं समझता हूं ये सर्वथा अनुचित बात है। और दर भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हो चुका है और उसके बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयान